साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 12 फ्रिक्शन, क्लास 8 फिजिक्स। क्लास 8 के फिजिक्स के इस चैप्टर में हम लोग फ्रिक्शन फोर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फ्रिक्शन फोर्स के बारे में हम लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर 11 फोर्स चैप्टर में हम लोगों ने जाना था कि फ्रिक्शन फोर्स एक तरह का कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। यह फ्रिक्शन फोर्स की परिभाषा यह होती है दो सतहों के आपस में एक दूसरे के खिलाफ या आपस में जो मोशन हो रहा हो उस मोशन के रिजल्टेंट एक तरह का बल पैदा होता है, एक तरह का फोर्स पैदा होता है जिसको फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। The force which is applied between two different surfaces of different objects is called friction force. When a body is moved in another surface or बोथ द सरफेस इज मूव्ड, यानी कि दोनों सतह मूव कर सकती है या एक सतह उसमें मूव कर रही हो, ऐसे में फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो फ्रिक्शन फोर्स को समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं, अपने हाथों के दोनों हथेलियों को आप रगड़ते हैं तो इससे क्या होता है कि दोनों के दोनों हथेली जो है वह गर्म हो जाती है। यह फ्रिक्शन फोर्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को जानने के लिए हम लोग और सारी चीज़ें जानेंगे। यहाँ फिगर हमें दिखाई दे रहा है, केले के जब हम चल रहे हों और अचानक से चलने के रास्ते में मूविंग पाथ्स में आपके केले के छिलके गिरे हों तो ऐसे में क्या होता है कि पैर फिसल जाता है और हम गिर जाते हैं, हमें चोट भी लगती है। यह फ्रिक्शन फोर्स के चलते होता है। फ्रिक्शन फोर्स को समझने के लिए यहाँ एक्टिविटी 12.1 है। ये बहुत ही आसान वाली एक्टिविटी है। इसके लिए एक टेबल है जो वेल फर्निश सनमाइका वाला टेबल है। इस पे हम लोग क्या करते हैं कि एक हम लोग किताब लेते हैं, किताब को हम लोग हल्का सा स्लाइड कराते हैं तो देखते हैं कि वह बहुत दूर तक स्लाइड करते हुए चला जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि फिर से यह कार्य जो है दूसरे हाथ से करते हैं, देखते हैं यह स्लाइड करता हुआ चला जाता है। आपने भी खेल के क्रम में देखा होगा, जो बॉल को आपने लुढ़काया होगा क्रिकेट खेलते समय या वो कोई भी बॉल वाला गेम खेला होगा तो देखा होगा कि बॉल कुछ दूर तक लुढ़कने के बाद से अपने आप ही रुक जाती है। इसका कारण फ्रिक्शन फोर्स है जो बॉल और ग्राउंड के सतह के बीच में लगता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि फोर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन फोर्स को प्रभावित करने वाले कारक। तो फ्रिक्शन फोर्स को सबसे पहले प्रभावित करता है कॉन्टैक्ट सरफेस, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रही हो तो उसके कांटेक्ट में दूसरी जो सतह है वह या तो रफ है, तो रफ रहेगी तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, और अगर वह स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ देखते हैं हम लोग ये स्प्रिंग बैलेंस है जो फ्रिक्शन फोर्स को कैलकुलेट करता है। फ्रिक्शन फोर्स और सब बातों पे भी निर्भर करता है, जैसे आपका फ्रिक्शन फोर्स जो है वह निर्भर करता है कि ऑब्जेक्ट जो है वह कितना स्मूथ है, रफ है, इन सब बातों पे भी निर्भर करता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग कुछ एक्टिविटी करते हैं जिससे यह मालूम चले हम लोग का। ठीक है, यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिससे हम लोग मालूम चलेगा कि फ्रिक्शन जो है वह अपोज करता है फोर्स को। देखिए फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, एक बच्चे के द्वारा इस गत्ते को आगे की तरफ सरकाने की कोशिश की जा रही है, तो इसमें फ्रिक्शन जो है यह आगे की तरफ लगेगा। ठीक है, लेकिन इसमें ये जो मूवमेंट हो रही है वो आगे की तरफ हो रही है, लेकिन इसका फ्रिक्शन जो है अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यानी बैक डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन जो है आपके फ्रिक्शन मदद करता है, जैसे कील ठोकने में भी जो दीवार में कील ठोके जाते हैं उस कील को ठोकने के लिए भी फ्रिक्शन की आवश्यकता होती है। फ्रिक्शन वहाँ पे बहुत कारगर काम करता है। जब हम लोग कील ठोकने के लिए जाते हैं, कील को हथौड़े से ठोक रहे होते हैं, ऐसे में फ्रिक्शन जो है वह लगता है आपके
कील और आपके दीवार के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगता है, जिससे हम लोग आसानी से कील को ठोक पाते हैं। फिर यहाँ देखिए आपके जूते के सतह जो है उसका जब वो पूरे का पूरा प्लेन हो जाता है तो फ्रिक्शन बहुत ही कम हो जाता है और जूता जो है स्लिप करने लगता है। फिर देखिए यहाँ पे हाथों की हथेली को रगड़ा जा रहा है, इससे फ्रिक्शन का एग्जाम्पल हमें मिलता है। यह देखिए आपका फ्रिक्शन फोर्स का एक और एग्जाम्पल, दियासलाई या माचिस जो हम लोग जलाते हैं, तो माचिस जलाते हैं तो माचिस जलाने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, जो माचिस की डंडी होती है उसको हम लोग उसके दानेदार सरफेस में हम लोग रगड़ते हैं, जिससे माचिस जो है वो जल उठता है। इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन जानेंगे कि फ्रिक्शन को हम लोग घटाते हैं और बढ़ाते भी हैं। फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए क्या होता है कि हम लोग रफ सरफेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, फ्रिक्शन जो है रफनेस पे बढ़ जाता है। हम लोग अगर अपने जूते की सोल की बात करें, सोल ऑफ शूज़ की बात करें, तो ग्रिपिंग बनाने के लिए उसको रफ बनाया जाता है। देखिए यहाँ पे जूते का सोल को भी दिखाया है जो कि रफ़ है। इस रफनेस के चलते जूते का सतह जो है रफ़ हो जाता है, फ्रिक्शन बढ़ जाती है। उसी तरह से यहाँ देखिए ट्रैक्टर के टायर को दिखाया है, ये भी इसका सतह भी रफ़ होता है कि यह मिट्टी पे ग्रिपिंग बना सके और खेतों पे आसानी से काम कर सके। काम करते समय इसका पहिया फिसले ना और आसानी से काम किया जा सके। इसके अलावा हम लोग कभी कभी फ्रिक्शन को कम करते हैं। जैसे फ्रिक्शन को कम करने का सबसे इन सम सिचुएशन हाउएवर फ्रिक्शन इज़ अनडिज़ायरेबल होता है, इसलिए हम लोग उसको मिनिमाइज़ करने की आवश्यकता पड़ती है। वाई डू यू स्प्रिंकल पाउडर कैरम बोर्ड पे हम लोग क्यों बार बार छिड़कते रहते हैं? तो आपके पाउडर जो कैरम बोर्ड होता है उसमें सनमाइका होता है, उसमें और फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग इसमें पाउडर खूब सारा छिड़कते हैं। यहाँ देखिए बच्चे सब कैरम खेल रहे हैं, स्ट्राइकर आसानी से स्लाइड करे, इसके लिए क्या है कि हम लोग इसमें खूब सारा पाउडर अप्लाई कर देते हैं। उसी तरह से आपने ध्यान दिया होगा मोटरसाइकिल, बाइक और मोटर मशीन्स में ग्रीस का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रीस क्या करता है कि फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है। तो इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटी अवॉइड टू ग्रेट एक्सटेंट के लिए मूवमेंट बिकम्स स्मूथ द सबस्टांस विच रिड्यूस द फ्रिक्शन, इसको लुब्रिकेंट कहते हैं, जो आपके फ्रिक्शन को कम कर देता है। ठीक है। इन सम मशीन इट मे बी एडवाइजेबल टू यूज़ ऑयल को लुब्रिकेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। एज एयर कॉशन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स इज़ यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है। तो ये लुब्रिकेंट है, जो लुब्रिकेंट के एक्शन से आपके जो एयर कॉशन जो है वह आपका एयर कॉशन मूविंग पार्ट्स ये यूज़ किए जाते हैं रिड्यूस फ्रिक्शन करने के लिए। तो इससे क्या आपने देखा कि लुब्रिकेशन जो है वह फ्रिक्शन को लगभग ज़ीरो कर देता है, जिससे स्मूथ वर्क कर पाता है। अब आते हैं हम लोग व्हील रिड्यूस फ्रिक्शन। व्हील्स जो होते हैं वह रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन को। कैसे, इसको समझने के लिए यहाँ देखिए, ये आपका ट्रॉली वाला बैग है। ट्रॉली में ये आपके व्हील्स लगे होते हैं। ये व्हील्स क्या करते हैं कि इसके फ्रिक्शन को कम कर देते हैं। ठीक है, व्हील्स, इसीलिए हम लोग आराम से इसको व्हील को रोलिंग जो है आपके फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है। आसानी से स्लाइड करते हुए हम लोग इसको ले जाते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही आसान होता है। इसको समझने के लिए हम लोग एक्टिविटी 12.4 करेंगे। इसमें हम लोग कुछ पेंसिल जो है वह किताब के सरफेस के माने किताब के नीचे रखेंगे और इसको हम लोग स्लाइड कराते हैं, तो ये आसानी से स्लाइड कर जाता है। इससे यह मालूम चला कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है वह रिड्यूस कर देता है फ्रिक्शन को। When one body is rolled over the surface of another body, the resistance of these motion is called rolling friction। इसको हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। रोलिंग रिड्यूस द फ्रिक्शन, यानी रोलिंग जहाँ हो रहा हो तो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देगा। इट ऑलवेज इज़ायर टू रोलर
रोल देन स्लाइड ऑफ बॉडी। एक बॉडी को दूसरे बॉडी पे स्लाइड करने से आसान होता है उसको रोल करना। दैट इज़ रीज़न ये आपके कन्वीनियंट हो जाता है लगेज को जिसमें रोलर लगा हो। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई व्हील इज़ यूज टू बी वन ऑफ द ग्रेट इन्वेंशन ऑफ मैनकाइंड। तो हम लोग अब अंदाज़ लगा सकते हैं कि मानव के लिए पहिया जो है वो कितना महत्वपूर्ण, पहिए का खोज जो है कितना महत्वपूर्ण रहा होगा। सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन से आसान होता है आपका रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड इन मोस्ट मशीन, इसलिए ज़्यादातर मशीनों में आपके स्लाइडिंग को रिप्लेस किया जाता है रोलिंग से। बॉल बेयरिंग्स रोलिंग को के लिए इसमें बॉल बेयरिंग्स इस्तेमाल किए जाते हैं। कॉमन एग्जांपल यूज फॉर बॉल बेयरिंग हब्स एंड एक्सल, सीलिंग फैन और बाइसिकल में हॉब और एक्सल का इस्तेमाल करते हैं। ये आप ध्यान से फिगर को देख लीजिए। इस तरह का आपने कॉइल देखा होगा पंखे के मोटर्स में लगा हुआ, उसी तरह से ये आपका पहिए में लगाए जाने वाली धुरा गोली है। तो इस तरह से बॉल एक्सल का इस्तेमाल करके फ्रिक्शन को रिड्यूस कर जाता है। आज आप फ्रिक्शन का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ये आपका है फ्लूइड फ्रिक्शन। यू नो दैट एयर इज़ अ वेरी लाइट एंड थीन। हवा जो है हल्का है और पतला होता है। ये इट इज़ एक्सटर्नल यहाँ देखिए, तो येट इट एग्जैक्ट फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स। हवा हल्का है तो क्या हुआ, हल्का और आपके पतला होने के अलावा भी वह फ्रिक्शन फोर्स जो है ऑब्जेक्ट्स पे आरोपित करता है। सिमिलरली वाटर एंड अदर लिक्विड एक्सटेंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ तक कि पानी और भी बहुत सारे लिक्विड जो है वो भी फ्रिक्शन फोर्स लगाते हैं। इन साइंस कॉमन नेम ऑफ गैसेस एंड लिक्विड, जो साइंस में आपके कॉमन नेम ऑफ गैस और लिक्विड जिन्हें हम जानते हैं वो फ्लूइड्स कहलाते हैं, यानी उन्हें हम लोग तरल कहते हैं या द्रव्य कहते हैं। सो वी कैन से दैट फ्लूइड एक्सैक्ट फोर्स फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट इन द मोशन। मोशन जो है वह ऑब्जेक्ट्स उनके मूव करते रहते हैं और वे क्या है कि फ्रिक्शन जो है दूसरे ऑब्जेक्ट में लगाते हैं। द फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स, उसको ड्रैग कहते हैं। यानी कि जितने भी आपके हवा, गैस, वाटर या कोई लिक्विड जो है जो फ्रिक्शन फोर्स लगाएंगे उसको ड्रैग कहेंगे। द फ्रिक्शन फोर्स और ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ए फ्लूइड डिपेंड अपॉन द स्पीड और विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड। यानी कि उनका जो फ्रिक्शन जो होता है वह उनके फोर्स, उनके पार्टिकल्स जो होते हैं उनके ऑब्जेक्ट्स, माने द फ्रिक्शन फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड डिपेंड ऑन द स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट उसमें मूव कर रहा हो किसी फ्लूइड पे, जैसे मान लीजिए कोई नाव जो है पानी में तैर रहा हो, नाव की जो गति है, स्पीड जो है, उस पर फ्रिक्शन डिपेंड करेगा। माने जो ड्रैग फोर्स है वह उसके स्पीड पे डिपेंड करेगा। द फ्रिक्शन फोर्स आल्सो डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के शेप पे एंड नेचर पे भी डिपेंड करता है ड्रैग फोर्स जो है, ठीक है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू फ्लूइड से मूव करता हुआ जा रहा हो, they have overcome friction action on them. In this process they lose energy. तो आपने ध्यान दिया होगा कभी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो किसी फ्लूइड में, they have overcome friction acting on them, मैंने उसको उनके ड्रैग फोर्स के अगेंस्ट बहुत सारा काम करना पड़ता है। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में बहुत एनर्जी लॉस हो जाती है उनकी। Efforts are therefore made to minimize friction. तो बहुत सारे इफ़ोर्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनके फ्रिक्शन को कम करने के लिए, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट्स आर गिवन स्पेशल शेप।
इसलिए जो भी ऑब्जेक्ट पानी में मूव कराना है या हवा में मूव कराना है उनको स्पेशल शेप दिया जाता है. Where do you think scientists get hints for these special shape from nature? Of course, bird and fish have to move about this fluid all the time. आपने देखा होगा ये जो स्पेशल शेप का जो नॉलेज है ये हमें नेचर से प्राप्त होता है. जैसे बर्ड और फिश जो होता है इनकी बॉडी उस टाइप से बनी होती है. देयर बॉडी मस्ट हैव evolved to the shape which would make them not to lose much energy overcoming friction. इस तरह का ड्रैग फोर्स को के चलते जो एनर्जी लॉस होता है उसको कम करने के लिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए बर्ड और फिश की उस तरह की बॉडी होती है. यू रीड अबाउट दीज शेप इन चैप्टर इन क्लास 6. क्लास 6 में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस भी किया है. आपके जो स्ट्रीमलाइन जो शेप होता है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा भी की है. लुक केयरफुली एट द शेप ऑफ एरोप्लेन. एरोप्लेन के भी शेप को हम ध्यान देंगे. डू यू फाइंड एनी सिमिलरिटी इन द शेप ऑफ ए बर्ड. एक चिड़िया और एरोप्लेन के शेप में बहुत सारी सिमिलरिटी मिलेगी. इन फैक्ट ऑल द व्हीकल आर डिज़ाइन टू हैव शेप विच रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन. फ्लूइड फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए स्पेशल शेप दिया जाता है. यहाँ दिखाई ही दे रहा होगा आपको फिगर में. ये एक चिड़िया का फिगर है और इसके बगल में ये एरोप्लेन का फिगर है. तो इसमें इन दोनों के शेप में कुछ न कुछ हमें सिमिलरिटीज़ मिलती है. चलिए आज के चैप्टर में इतना ही. इस फ्रिक्शन चैप्टर में हम लोगों ने आज इस फ्रिक्शन चैप्टर को हम लोगों ने फ्लूइड फ्रिक्शन पे ख़त्म कर दिया. आगे यह चैप्टर आपको फिर पुनः 9 क्लास में मिलेगा जिसमें हम लोग और बढ़िया तरह से इसको समझेंगे. और अगले वीडियो में हम लोग कीवर्ड्स करेंगे. कीवर्ड्स में आपके बॉल बेयरिंग से लेकर के हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन तक सारा फ्रिक्शन करने की कोशिश करेंगे. इस वीडियो में आज इतना ही. इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.